स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। देश का हीरो, अखाड़े का सुल्तान, दंगल का शेर, भारत का गौरव, 2 बार ओलंपियन पदक विजेता, आज 1 लाख का इनामी भगोड़ा है। जी हां, एक शानदार पहलवान के पतन की कहानी है। 2 बार ओलंपियन पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार अपने जूनियर पहलवान की हत्या के मामले में आरोपी है और दिल्ली पुलिस से छिपता हुआ फिर रहा है। कैसे कुश्ती का अखाड़ा बन गया खूनी अखाड़ा और कैसे देश का मोस्ट पॉपुलर रेसलर बन गया मोस्ट वांटेड, क्या है पूरी कहानी बताएंगे हमारी इस खास पेशकश के जरिए। 4 मई को हुई पहलवान सागर की हत्या ने न सिर्फ पहलवान सुशील कुमार की छवि को खराब किया, बल्कि भारत में कुश्ती का मक्का माने जाने वाले दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की प्रतिष्ठा को भी धूमिल कर दिया है। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि 4 मई की रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में क्या कुछ हुआ था। छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई को पहलवान सागर धनखड़ और उनके दोस्तों पर हमला हुआ था। इस दौरान उनके साथ काफी मारपीट की गई। इस हमले में 23 साल के पहलवान सागर धनखड़ की मौत हो गई और उनकी हत्या का आरोप सुशील कुमार और उनके कुछ साथी पहलवानों पर लगा। इस घटना के बाद एक वीडियो भी मिला जिसमें साफ दिख रहा है कि पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के बाद सुशील कुमार छत्रसाल स्टेडियम से अपनी गाड़ी से बाहर निकले थे, जिसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि वारदात के वक्त सुशील कुमार स्टेडियम में ही मौजूद थे। मॉडल टाउन पुलिस के बयानों के आधार पर हमले को लेकर एफआईआर में सुशील पहलवान का नाम भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि इस हत्या में सुशील कुमार के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। बताया जा रहा है कि यह झगड़ा मॉडल टाउन में रेंट को लेकर हुआ है। सागर सुशील कुमार के मकान में किराए पर रहता था और सुशील कुमार ने उन्हें ये मकान खाली करने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन सागर धनखड़ इसके लिए तैयार नहीं था। झगड़े को गैंग राइवलरी भी माना जा रहा है। ये खूनी दंगल 4 मई मंगलवार देर रात को हुआ। हैरानी की बात यह है कि राजधानी में लॉकडाउन था और थाना वारदात की जगह से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर। पहलवानों के बीच भिड़ंत की जानकारी मिलने पर पुलिस जब पहुंची, स्टेडियम के बाहर हमलावरों की एक दिल्ली नंबर की ऑल्टो कार, हरियाणा नंबर की 4 सफेद रंग की कार ब्रेजा, स्कॉर्पियो, होंडा सिटी और फॉर्च्यूनर खड़ी मिली। इनमें स्कॉर्पियो कार की पिछली सीट पर लोडेड डबल बैरल गन और 3 कारतूस पड़े हुए थे। पार्किंग जोन से पुलिस ने 2 बांस के डंडे भी जब्त किए हैं। पुलिस ने स्टेडियम के गेट और उसके आसपास से लगे सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली है। शुरुआती जांच के दौरान पुलिस ने घायलों के बयान पर पाया कि इस वारदात को अंजाम सुशील पहलवान और उनके साथियों ने दिया है। पुलिस तब से सुशील कुमार की धरपकड़ में लगी है। वारदात में जान गंवाने वाले पहलवान सागर धनखड़ के पिता पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं, जबकि भाई पिछले 3 साल से ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा है। 2013 से सागर रेसलिंग कर रहा है। सागर ने 97 किलोग्राम में ग्रीको रोमन श्रेणी में प्रतिस्पर्धा की थी और वे एक पूर्व जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन और वरिष्ठ राष्ट्रीय शिविर का हिस्सा थे। उसके दादा रामेश्वर भी पहलवानी करते थे। उन्होंने बताया कि सागर ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। 5 बार ताइवान, चीन, थाईलैंड जैसे देशों में जाकर सागर ने पदक भी जीते हैं। 4 दिन पहले ही वो घर से लौटकर आया था, लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी जिससे पता चले कि कोई झगड़ा है। परिवार वालों ने बताया कि सागर मॉडल टाउन 3rd में रहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हरियाणा। वारदात के बाद से ही सुशील कुमार का कोई सुराग नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस लगातार यह दावा कर रही है कि टीमें गठित कर दबिश दी जा रही है। इस बीच सुशील कुमार की एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें वो कार में बैठे हुए नजर आया है। दावा किया जा रहा है कि मेरठ टोल की यह पूरी वीडियो है। मोस्ट पॉपुलर से मोस्ट वांटेड तक की कहानी। पहलवान सुशील कुमार, करोड़ों युवाओं के आदर्श, जो आज दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड है। सुशील कुमार छत्रसाल स्टेडियम में हुई पहलवान सागर की हत्या में आरोपी है।
सुशील के करीबी ने कुछ दिन पहले ये दावा किया था कि वो छत्रसाल स्टेडियम में हुई हत्या के बाद हरिद्वार भाग गया है और एक आश्रम में छुपकर रह रहा है। हालांकि सुशील की एक तस्वीर सामने आई है जो कि मेरठ टोल की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक सुशील की यह तस्वीर 6 मई की है। इस दौरान वो हरिद्वार से दिल्ली लौट रहा था। सुशील की आखिरी लोकेशन बठिंडा से मिली है, लेकिन पुलिस का मानना है कि उसके दोस्त उसके फोन के जरिए पुलिस को लगातार गुमराह कर रहे हैं। शुक्रवार को भी पुलिस की 15 टीमों ने सुशील की तलाश में कई जगह छापेमारी की है, लेकिन फिलहाल कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। वारदात के बाद सुशील के इस पहली वीडियो में वो कार में एक शख्स के साथ बैठा नजर आ रहा है। यह तस्वीर छत्रसाल स्टेडियम में हुई मारपीट की घटना के बाद की है। दिल्ली पुलिस को शक है कि तस्वीर में दिख रहे ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने ही सुशील को छुपाने में मदद की है। पुलिस को शक है इस कार का इस्तेमाल सुशील ने छिपने में किया और इसी कार से सुशील घूम रहा है। स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच के अलावा दिल्ली पुलिस की कई टीमें सुशील की तलाश में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार के पीछे अब सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि हरियाणा का कुख्यात बदमाश काला जठेड़ी भी पड़ गया है। पहलवान सुशील कुमार दिल्ली पुलिस से छुपता फिर रहा है। 4 मई को पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के बाद से सुशील कुमार गायब है। पुलिस के मुताबिक सुशील कुमार बार बार अपने ठिकाने बदल रहा है। उसके साथी उसकी मदद कर रहे हैं। सुशील कुमार की आखिरी लोकेशन बठिंडा से मिली है और सागर की हत्या के बाद उसकी एक तस्वीर सामने आई है जो कि मेरठ टोल की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस के मुताबिक सुशील नेपाल भागने की फिराक में है और उसकी तलाश में 15 टीमें लगी हुई हैं। अब इस मामले में गैंगस्टर की भी एंट्री हो गई है। बताया जा रहा है कि कुख्यात बदमाश काला जठेड़ी ने सुशील को जान से मारने की धमकी दी है। आरोपों के मुताबिक दरअसल 4 मई की रात को जब सुशील और उसके साथियों ने सागर धनखड़ को पीट कर मार डाला, उसी दौरान उन लोगों ने सागर के 3 अन्य साथियों की भी बुरी तरह पिटाई की थी। इनमें सोनू नाम का एक युवक भी शामिल था जो कि फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। सुशील को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये सोनू नाम का लड़का काला जठेड़ी के सगे मामा का बेटा है। सुशील और उसके साथियों ने अनजाने में काला जठेड़ी के कजन भाई सोनू को भी बुरी तरह पीट दिया था। सूत्रों के मुताबिक सुशील को जब इस बात का पता चला तो वो पहले हरिद्वार भाग गया और अब उसके नेपाल चले जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस के अलावा जठेड़ी गैंग भी सुशील से नाराज है और गैंग के बदमाश भी उसकी तलाश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जठेड़ी ने सुशील को फोन कर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद सुशील ने कई मध्यस्थों के जरिए जठेड़ी से समझौते की पेशकश की थी, लेकिन फिलहाल इस पर बात नहीं बन पाई। समझौता न होने के बाद ही सुशील ने सरेंडर न करने और फिलहाल नेपाल भाग जाने का फैसला लिया। सुशील चौतरफा फंस गए। एक तरफ एक जूनियर पहलवान की हत्या के संगीन मामले में मुख्य आरोपी, दूसरी तरफ गैंगस्टर की जान से मारने की धमकी। कभी एक दांव से विरोधियों को चित करने वाला ये पहलवान आज जान बचाते फिर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। कुश्ती के दंगल में पहलवान सुशील कुमार ने बड़े से बड़े धुरंधरों को मात दे दी, देश का मान बढ़ाया, लेकिन आज उसके माथे पर एक युवा पहलवान के खून का कलंक है। जूनियर पहलवान का परिवार अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। दांव पेच ऐसा कि कुश्ती के अखाड़े में उसके सामने बड़े से बड़े शूरवीर योद्धा धराशायी हो गए, लेकिन आज इस पहलवान की चर्चा है तो सिर्फ इसलिए कि उसके माथे पर मर्डर का कलंक लगा है। सुशील कुमार ने भले ही देश के लिए ओलंपिक मेडल लाया हो, लेकिन अभी वो कानून की नजर में एक मुजरिम है।
जो पुलिस से बचने के लिए ठिकाने पर ठिकाने बदल रहा है। पहले सोनीपत के इस परिवार पर क्या बीत रही है वो सुनिए, इस मां से सुनिए जिसके जिगर के टुकड़े को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। पहलवान सागर धनखड़ की मां ने अपने बेटे के हत्यारे सुशील कुमार को फांसी की सजा देने की मांग की है। ये है कि जो इसको दबाने की कोशिश कर जा रही है और दिल्ली सरकार से और दिल्ली पुलिस से हमें पूरी उम्मीद है कि मैं इंसाफ दिलाएगी। और केजरीवाल सरकार से भी मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि मेरे बेटे को न्याय दिलाए। और मोदी जी से भी हम हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे को न्याय मिले और आगे से किसी के बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो जो मेरे बच्चे के साथ हो। दिल्ली पुलिस की अब तक की कार्रवाई से पहलवान सागर धनखड़ के परिजन संतुष्ट तो हैं, लेकिन वो जल्द से जल्द सुशील कुमार को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। संतुष्टि तो ऐसा है कि जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा, जब तक संतुष्टि वाली बात तो है नहीं। एक बार उसको गिरफ्तार हो और कोर्ट उसको सजा दे। और हम तो चाहेंगे कि ऐसे जो भारत मतलब पूरे हिंदुस्तान के लिए जो तक में लाने की कोशिश कर रहा था, उस बच्चे का उसने कत्ल किया है, तो ऐसे इंसान को तो फांसी होनी चाहिए। इधर पुलिस से बचने के लिए सुशील कुमार ठिकाने पर ठिकाने बदल रहा है। सागर हत्याकांड की तफ्तीश कर रही दिल्ली पुलिस की एक टीम ने बठिंडा में धावा बोला। दरअसल सुशील कुमार के पास जो फोन नंबर चल रहा है वो सिम कार्ड बठिंडा से चालू हुआ है। पुलिस उस शख्स से पूछताछ कर रही जो सुशील कुमार की मदद कर रहा है। मैं गल की सी कि उन्होंने दस्सिया सीगा भी जिहड़ा सुशील कुमार हैगा वो जिहड़ा इस वक्त मोबाइल कनैक्शन यूज कर रहा हैगा, वो सिम कार्ड इथों बठिंडा तो इशू होया ते जिस बंदे दे नां ते वो इशू होया सी उन्होंने उन्होंने राउंड अप किया। उहदा नाम हैगा सुखप्रीत बराड़ सन ऑफ जगजीत सिंह बराड़, गली नंबर 2 बीड रोड बठिंडा। ते उतों ये सदर थाने दे विच लिजा के पुछगिछ कर रहे हैगे आ। ते जो ACP अजय कुमार ने मैनू दस्सिया हैगा ते उन्होंने दस्सण मुताबक ये जिहड़ा सिम कार्ड हैगा, इस सुखप्रीत ने अपना आधार कार्ड अपने मामे दे लड़के अमन सन ऑफ बलविंदर सिंह कोल सीगा उहदा आधार कार्ड, जिस तो अमन ने ये सिम कार्ड इशू करवा के सुशील कुमार कोल पहुंचाया हैगा। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के बाद से ही सुशील कुमार फरार है और पुलिस से बचने के लिए वह दांवपेच आजमा रही है। देखना होगा कि खाकी कब तक उन्हें सलाखों के पीछे भेज पाती है। सोनीपत से नितिन अंतिम, बठिंडा से सूरज भान, न्यूज़ 18 हरियाणा। इस कालीग से पहले सुशील कुमार का करियर सोने की तरह चमकता था। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे कभी पहलवान सुशील कुमार कुश्ती में दुनिया भर में अपना परचम लहराया करता था। दंगल में बड़ों को पटकनी दी और कई बार दुनिया में तिरंगा लहराया। लेकिन देश के करोड़ों लोगों का गर्व इस पहलवान के माथे पर आज एक युवा पहलवान के खून का कलंक लग चुका है। ये कहानी ऐसे स्टार पहलवान की है जो अब मोस्ट वांटेड है। जी हां, दिल्ली पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। यह है पहलवान सुशील कुमार। उन पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई को हुई पहलवान सागर धनखड़ की हत्या में शामिल होने का आरोप है। तभी से सुशील कुमार फरार है। किसी को नहीं पता कि सुशील कुमार कहां है। मिट्टी से निकले सुशील कुमार मिट्टी से ही सोना बने। देश का परचम दुनिया भर में फहराए। एक नजर डालते हैं उनके सुनहरे करियर पर। कैसे ये पहलवान देश का सबसे कामयाब पहलवान बना और अपनी कामयाबी का झंडा ओलंपिक में भी गाड़ा। सुशील कुमार वो पहलवान है जिसने 56 वर्ष के लंबे इंतजार को खत्म कर 2008 के ओलंपिक खेलों में देश के लिए कांस्य पदक जीता था। फिर 2012 के ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीता, जिसे राष्ट्रपति ने साल 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया। जिस जगह से सुशील कुमार की पहलवानी शुरू हुई
उसी छत्रसाल स्टेडियम में उनका पतन हुआ। सुशील कुमार 14 वर्ष की उम्र से दिल्ली के इसी छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग ले रहे हैं। वर्ष 2012 में जब पहली बार इस स्टेडियम के दो पहलवानों ने ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पदक जीते, तो यह छत्रसाल स्टेडियम सभी पहलवानों के लिए कुश्ती का मक्का बन गया। खास बात यह भी है कि इस साल के टोक्यो ओलंपिक्स में भी छत्रसाल स्टेडियम के तीन पहलवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इनमें पहले पहलवान हैं रवि दहिया, दूसरे पहलवान हैं दीपक पुनिया और तीसरे पहलवान हैं बजरंग पुनिया। जो इस बार देश के लिए पदक लाने वाले दावेदारों की सूची में पहले स्थान पर है। इन तमाम बातों से आप समझ सकते हैं कि कैसे छत्रसाल स्टेडियम कुश्ती के अखाड़े में अपना दबदबा बनाए हुए है। सुशील कुमार की जिंदगी कुश्ती के एक मैच जैसी ही रही। पहले राउंड में उन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाने के लिए खूब मेहनत की। इसके लिए उन्होंने कई तरह के त्याग भी किए। सुशील कुमार छोटी उम्र से ही कुश्ती के मशहूर कोच सतपाल सिंह से जुड़ गए थे। उन्होंने पहली बार 15 वर्ष की उम्र में वर्ल्ड कैडेट गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था, यानी पहले राउंड में वो सफल है। अपनी जिंदगी के दूसरे राउंड में उन्होंने एक के बाद एक कई मेडल देश के लिए जीते और वो न सिर्फ देश के सबसे सफल पहलवान बने, बल्कि देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में भी अपने लिए जगह बनाई। वर्ष 2008 के ओलंपिक खेलों में सुशील कुमार ने भारत के लिए कुश्ती में 56 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता। इससे पहले ओलंपिक खेलों में भारत को कुश्ती में साल 1952 में कोई पदक मिला था। तब मशहूर पहलवान केडी जाधव ने यह सफलता हासिल की थी। साल 2012 में जब ओलंपिक खेलों का आयोजन लंदन में हुआ, तब भी सुशील कुमार ने फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। इस उपलब्धि के साथ ही सुशील कुमार भारत के पहले ऐसे एथलीट बन गए जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में लगातार 2 बार देश के लिए पदक अपने नाम किए। हर जगह सुशील कुमार की पहलवानी के चर्चे थे। उनके दांव पेच का हर कोई मुरीद था। विरोधियों को पल भर में चित करने की कला के सुशील कुमार माहिर थे। सुशील ने दंगल में जो नाम कमाया, उसका एक असर ये भी हुआ कि इसके बाद युवाओं ने पहलवानी में दिलचस्पी दिखाई और कई बेहतरीन पहलवान हिंदुस्तान को मिले। हमारे देश में कुश्ती की लोकप्रियता काफी बढ़ गई। खासकर ग्रामीण इलाकों में युवा कुश्ती के खेल की तरफ आकर्षित होने लगे। इसे आप कुछ बातों से भी समझ सकते हैं। साल 2012 में सुशील कुमार के अलावा पहलवान योगेश्वर दत्त कुश्ती में कांस्य पदक जीते। योगेश्वर दत्त सुशील कुमार के बचपन के दोस्त हैं और वो भी छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार के साथ ट्रेनिंग लेते थे। इस दूसरे राउंड में सुशील कुमार ने न सिर्फ देश का नाम ऊंचा किया, बल्कि उन्हें कई बड़े पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साल 2005 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। फिर 2019 में उन्हें भारत में खेलों के सबसे बड़े पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद साल 2011 में उन्हें लंदन ओलंपिक से 1 साल पहले पद्मश्री भी मिला। इस शानदार करियर के साथ कुछ धब्बे भी सुशील के दामन पर है। सुशील कुमार कोर्ट का सहारा लेने के बावजूद 2016 के ओलंपिक खेलों में जगह नहीं बना पाए थे। इसके बाद 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल्स के दौरान जब सुशील कुमार ने पहलवान प्रवीण राणा को हरा दिया, तो दोनों पहलवानों के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। इस घटना से तब पहलवानों के बीच बढ़ती गुटबाजी का संकेत मिला था, लेकिन तब रेसलिंग फेडरेशन ने इस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। उस समय पहलवान प्रवीण राणा ने यह आरोप लगाया था कि मैच के दौरान सुशील कुमार के समर्थक रेफरी को धमकी दे रहे थे, जिसकी वजह से जीत सुशील कुमार को मिली। इसके अलावा साल 2020 के ओलंपिक खेलों में भी सुशील कुमार ने जगह बनानी चाहिए, लेकिन वो ट्रायल मैचों के दौरान हार गए। इस तरह उनकी जिंदगी में एक नए दौर की शुरुआत हुई, जहां संघर्ष और नाकामी दोनों थी और बदनामी भी जुड़ गई है। आज की तारीख में सुशील कुमार कानून के लिए एक फरार आरोपी है। जिस छत्रसाल स्टेडियम से करियर की शुरुआत कर
कामयाबी के आसमान तक पहुंचे इस छत्रसाल स्टेडियम में पतन की पटकथा लिखी गई और देश का नायक आज खलनायक बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।